पाकिस्तान का एक शहर पेशावर में था एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर था रूम नंबर 303। रूम नंबर 303 में यूं तो कोई पेशेंट नहीं रहा करता था, लेकिन रात को 12 बजे के बाद इसकी खिड़की से किसी की परछाई नजर आया करती थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इसके बारे में बात करने से भी कतराया करते थे और स्टाफ की रूह कांपती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद हॉस्पिटल के अंदर एंट्री होती है एक डॉक्टर की, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था सलमान अली। सलमान अली काफ़ी यंग, उत्साहित और विज्ञान पर भरोसे करने वाला था। सलमान अली जब इन कहानियों को सुनता है तो उसे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो इसे एक अफवाह मानकर टाल देता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये कहानियाँ सलमान अली के कानों में चुभने लगती हैं तो एक रोज़ वो फैसला करता है कि वो रूम नंबर 303 की सच्चाई पता करके ही रहेगा। इसीलिए एक रात जब हॉस्पिटल का सारा स्टाफ घर चला जाता है तो सलमान चुपके से सीढ़ियों के रास्ते रूम नंबर 303 का रुख करता है। जहां पहुंचने के बाद ही उसे एहसास होता है कि कमरे से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जबकि ये महीना जून की तपती गर्मी का था। शुरुआत में तो ये चीज़ उसे बहुत ही अटपटी लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे रूम के अंदर दाखिल हो जाता है और रूम में दाखिल होने के बाद ही सलमान को बहुत ही गंदी और सड़ी हुई बदबू का एहसास होता है। कमरे की दीवारों पर खून के निशान होते हैं, खिड़कियां बंजर होती हैं और आसपास का माहौल मानो किसी कब्रिस्तान जैसा हो। कुछ समय बीतता है और कुछ समय बीतने के बाद डॉक्टर सलमान को एहसास होता है कि कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा है, कोई साया है। और जैसे ही सलमान पीछे पलट कर देखता है, उसके सामने एक डरावना शख्स, जिसके चेहरे पे पट्टियां बंधी हैं और शरीर पर चोटों के निशान हैं। आंखें इतनी भयानक मानो रूह को निचोड़ खाएं। ये नज़ारा देखने के बाद सलमान अली पसीने में तरबतर हो जाता है। वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करता है, चीखता है, चिल्लाता है और अंत में खुद को बचाने के लिए रूम की खिड़की से कूद जाता है। हालांकि कूदने के बाद उसे कुछ चोटें लगती हैं, लेकिन जैसे तैसे खुद को बचाता वो घर चला जाता है। और सुबह हॉस्पिटल आने के बाद वो इस वाक़या के बारे में किसी को नहीं बताता, क्योंकि हॉस्पिटल में आने के साथ ही उसे हिदायत दी गई थी कि वो रूम नंबर 303 में कभी ना जाए, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। इसीलिए खुद की नौकरी बचाने के लिए वो इस वाक़ये के बारे में किसी को नहीं बताता और चुपचाप अपने कैबिन में चला जाता है। और कैबिन में जाने के बाद वो क्लर्क से हॉस्पिटल के पुराने पेशेंट्स की लिस्ट मांगता है और लिस्ट देखने के बाद उसे पता चलता है कि कुछ साल पहले एक पेशेंट रहा करता था, जिसका नाम था अकरम शेख। अकरम शेख एक मानसिक तौर पर रोगी था, जिसका परिवार किसी हादसे में मर चुका था, माँ, बाप और छोटी बहन। परिवार की मौत के बाद अकरम की दिमागी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसने किसी तरह हॉस्पिटल की मॉर्चुरी से अपने परिवार की सारी लाशें उठाकर रूम नंबर 303 में बंद कर ली और उसके बाद से वो उन्हीं लाशों के साथ सोया करता था, बैठा करता था, उनके साथ हंसता था, बोलता था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि वो लाशें जिंदा हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी मानसिक हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसने हॉस्पिटल की टेरेस से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद से सलमान अली रूम नंबर 303 की तरफ कभी नहीं गया। लेकिन उसके बाद भी जब सलमान अली अपने कैबिन में बैठता था तो उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता था और उसके कानों में एक आवाज़ आती थी, सलमान तुम भी मेरे पास आ जाओ, वरना अच्छी बात